नमस्कार, मंजली राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारद। वक्त हो चला आज के बुलेटिन का। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आगामी 7 दिसंबर से प्रदेश में बारिश के आसार हैं। साथ ही चोटियों पर बर्फबारी भी हो सकती है, जिसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि बारिश के बाद सूखी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। 1 महीने से कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं पड़ी है। माता पिता पर बहु बेटों के जुल्म से देवभूमि शर्मसार हो रही है। अत्याचार की शिकायतों से कलेक्टर ऑफिस की फाइलें मोटी होती जा रही हैं। जनसुनवाई में भी हर सोमवार कोई ना कोई प्रताड़ना से तंग बुजुर्ग डीएम के सामने जरूर पहुंचता है। शिकायत प्रकोष्ठ में भी हर सप्ताह 15 से 20 बुजुर्ग अपने बहु बेटों के जुल्म की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने रोडवेज बसों से पाबंदियां हटा दी है। 14 नवंबर को दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 पॉलिसी लागू की थी। इसके बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 सामान्य और 27 वोल्वो बसों का संचालन ठप हो गया था। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार ने बसों के संचालन पर लगाई गई पाबंदियां हटा दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीएल संतोष शुक्रवार को निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वो 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो प्रदेश टोली बैठक के आवास निकाय चुनाव से संबंधित प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। सरकार की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार SGST का दायरा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पिछले 2-3 वर्षों में तेजी से बढ़ रहे होम स्टे और इवेंट मैनेजमेंट के कारोबार को भी सरकार SGST के दायरे में कर सकती है। इसके अलावा सैलून और पार्लर से भी SGST प्राप्त करने की रणनीति बनाई जा रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के चलते रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ युवा ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने की चुनौती के चलते दिन भर अभ्यास में पसीना बहा रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेडियम के दूसरे कई हिस्सों में खेल अधिकारी निर्माण से जुड़ी टीम भारी भरकम मशीनों के साथ खेल स्थानों को तैयार कराने में दिन रात जुटे हैं। प्रेमनगर में ऊर्जा निगम की टीम ने एक व्यापारी के प्रतिष्ठान में बिजली चोरी का भंडाफोड़ किया है। मुख्य लाइन के केबल पर मीटर से पहले ही कट लगाकर 22 मीटर अतिरिक्त केबल जोड़ी गई थी। ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी के आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दूसरी तरफ ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल यादव ने कहा कि बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुद्रप्रयाग में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 बेटों ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है और हत्या का मामला दर्ज किया है। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नागा चैतन्य ने हाल ही में अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है। उन्होंने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शोभिता धूलीपाला का साथ दूसरी शादी की है। शादी की फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। इसी बीच नागार्जुन ने बेटे बहू की शादी की फोटोज शेयर की है, जिसमें कपल्स एक दूसरे के साथ प्यार में खोए हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में फंसे 6 महीने हो गए हैं। उनके साथ बुच विल्मोर भी अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। 5 जून को बुच विल्मोर और सुनीता विलियम अंतरिक्ष की कक्ष में पहुंचे। सुनीता विलियम बोइंग के नए स्टारलाइन क्रू कैप्सूल को उड़ाने वाली पहली व्यक्ति बनी। इंजन की कई समस्याओं को पार करने के बाद वे अगले दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरे। अभी उन्हें धरती पर लौटने में 2 महीने और बाकी हैं। तो ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को।